पूजा पूजा तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे शोहर की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं एकदम से ठटक गई। मैं अपने कमरे में जय नमाज पर बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही थी, लेकिन यूं ही मेरे कानों में मेरे शोहर की आवाज पड़ी तो मैं बुखला गई थी। मैंने जल्दी से जय नमाज को उठाकर समेटा, इसे चपाते हुए जल्दी से अपने माथे पर सुर्ख रंग का टीका सजाकर मैं बाहर आ गई। मैंने अपने सर से नमाज की चादर भी उतार दी थी। मुबादा मेरे शोहर को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने देखा तो यूं देवर जी बाहर खड़े थे। मैंने जाते हुए इन्हें कहा, ए जी कहाँ लाए हैं? इन्होंने जल्दी से मेरे आगे आइसक्रीम रख दी और मेरा हाथ पकड़ा। अभी बैठने ही लगे थे कि मैंने जल्दी से अपना हाथ इनके हाथ से खींच लिया और मैंने कहा, मुझे काम करना है, बस जल्दी से आइसक्रीम खिलाएं, फिर मैं जाकर खाना बना लूंगी। माँ जी की जान को मैंने दवा खिला के सलाह दिया है, वो उठ गई तो खाना मांगेगी। मेरी इस बात के कहने पर मेरा शोहर के चेहरे पर नागवारी सी छा गई। वो कहने लगा, कितने दिन हो गए हैं मैंने यूं ही देख रहा हूँ, मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम ऐसे ही मुझसे दूर भागती हो। खैर है, यूं ही इनकी बात को टाल मटोल कर दिया और जल्दी से अपने कमरे में जाकर 2 कटोरियां ले आई ताकि मैं आइसक्रीम निकाल कर आइसक्रीम खा सके। लेकिन इसने एकदम से गुस्से से मेरे हाथ में दोनों कटोरियां लेकर एक साइड पर फेंक दी। वो गुस्से में पागल हो चुका था। मैं जानती थी कि इसके गुस्से की वजह क्या हो सकती। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर इसकी तरफ देखा। मैं चाहकर भी इसे करीब नहीं आने दे सकती थी, वरना मैं इसके सामने अपना राज खोल देती। खैर मैं अभी भी नहीं चाहती थी कि इस बात का पता चले। मैं जानती थी कि जब तक वो इस राज को जानेगा वो इस वक्त तक खुद भी मुसलमान हो चुका होगा, लेकिन शायद ऐसा होता महसूस नजर नहीं आ रहा था। मेरे शोहर ने कहा कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे अदाब होगी हो। अगर तुम्हें अलैदगी चाहिए तो तुम बता दो, इस तरीके से तुम मुझे नजरअंदाज मत करो। अपने शोहर की इस बात पर मैंने तड़प कर इसकी तरफ देखा था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इससे मोहब्बत करती थी और हम दोनों एक दूसरे की बचपन की मोहब्बत के गवाह थे। मैं इसको छोड़कर और किसी के पास जाऊं, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती थी और इनकी बातों से मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर कहा, देवा आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं किसी और में दिलचस्पी लेने लगी हूँ और आपको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर चुकी हूँ? तो वो कहने लगे, तुम्हारे ये जो आजकल अंदाज है ना, ये मुझे बता रहे हैं तुम्हारा लहजा बदल सा गया है। तुम सर से लेकर पांव तक बदल गई हो। पहले तुमने कभी सर पर दुपट्टा नहीं लिया था। तुम्हें पता था कि मुझे तुम्हारे खुले बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन अब तुम हमेशा इन्हें पोनी में लगाकर अपने सर पर दुपट्टा रखती हो। भला कौन करता है? तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम साड़ी में रहती हो, फिर भी तुम्हारे सर पर दुपट्टा रहता है कि मैं तुम्हारी तुमसे कोई भी खुशी हासिल करूं, यानी कि तुम मुझसे एकतास ही गई हो। और अपने शोर और ये बात सुनकर मुझे अंदर तक ठेस पहुंची थी, लेकिन मैं ऐसे हकीकत से आगाह नहीं कर सकती थी। अगर मैं ऐसे हकीकत से आगाह करती तो हो सकता है वो मुझे घर से निकाल देता, शायद मुझे मेरे साथ कुछ और कर देता। मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा कि मैं अभी अभी उठी हूँ तो जल्दी से तैयार होकर अभी किचन में जा रही थी, इसलिए आपने मुझसे कहा कि फिर बाद में मैं एक साथ बैठकर बातें करेंगे। मेरे शोहर ने खामोशी से मुझे कहा कि जाओ दफा हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और कमरे में चले गए। दरवाजा बंद कर दिया था। मैं इनके जाने के बाद दरवाजे की तरफ देखा तो बेवकफ होकर रह गई थी। आज मेरा रोजा था। मैं भला कैसे रोजे के साथ ये आइसक्रीम खा सकती थी? मैं वैसे ही चाहती थी कि इसे गुस्सा आ जाए और वो खुद ही मुझे आइसक्रीम ना खिला दे, और ऐसा ही हुआ था। मैं खामोशी से खुदा का शुक्र करते हुए किचन में चली गई। अब असर होने वाली थी, यानी अब मेरी इफ्तारी का वक्त होने वाला था। मैं चाहती थी कि शाम के अजान से पहले पहले मैं सारा काम मुकम्मल कर दूं ताकि मैं आराम से रोजा इफ्तार कर सकूं। इफ्तारी भी इन दिनों मैं भी इन दोनों माँ बेटे से छुप कर करती थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये देख ले। खैर इसी तरीके से मैंने जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं ऐसे बार बार अपने हाथ पर बंधी घड़ी से टाइम देखती और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और फिर मगरिब की नमाज से थोड़ा पहले ही मैंने जल्दी से वजू किया और आराम से बैठ गई थी। मैंने अपने लिए कुछ खाना भी निकाल लिया और 2 खजूरें भी। अगर मुझे इन दिनों कोई देख लेता तो मैं ये कहती कि मुझे खजूर बहुत अच्छी लगती है। यही वजह थी कि मैंने जल्दी से जल्दी यूं ही मगरिब की अज़ान हुई तो मैंने जल्दी से रफ्तारी की दुआ की और जल्दी से एक दाना अपने मुंह में डाल लिया और फिर उठकर मैंने 2 चम्मच चावल के खाए और जल्दी से पानी पी लिया। मेरी इफ्तारी हो चुकी थी। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। आज दूसरा रोजा था और वो भी मेरा बखैरियत अंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन अब मुझे बार बार अपने शोर की फिक्र हो रही थी। यूं ही मुझसे इतना नाराज हो चुका था कि आते ही उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था
तो अभी तक इसने कमरे का दरवाजा नहीं खोला था। लेकिन अब मैं भी चाहती थी कि बस वो दरवाजा खोले और ना ही मुझे इसके साथ रात गुजारनी पड़ने, वरना शायद मेरा मुसलमान होने का भरम टूट जाएगा। मैं एक हिंदू के साथ कैसे इस तरह के ताल्लुकात बना सकती थी। अब तो मैं मुसलमान हो चुकी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि किसी तरीके से ये दोनों भी मुसलमान हो जाए। खैर मैंने जल्दी से इफ्तारी की और फिर मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जगह ढूंढने लगी। लेकिन मैं इतने 3 कमरे के घर में नमाज अदा कैसे करती, जहाँ एक कमरे में मेरी सास थी और दूसरी कमरे में मेरा शोहर, और तीसरा कमरा तो बस किचन तक महदूद था और इसके साथ ड्राइंग रूम था। बस यही थे और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं मगरिब की नमाज कहाँ अदा करूं। कुछ सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं अपने कमरे की पिछली तरफ है हमारा एक स्टोर रूम है और वहां पर कोई भी नहीं जाता। मुझे अपनी नमाज के लिए वो जगह मुनासिब लगी। मैंने जल्दी से जाकर इस तरह रुक किया और जाकर नमाज की नियत बांध ली। और अभी बस मैंने रुकू ही किया था कि पीछे से मुझे अपने शोहर के चीखने चलाने की आवाज आना शुरू होगी। मेरा एकदम से दिल धड़ककर हलक में आ गया था। मुझे लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने जल्दी से सजदा किया और यूं ही मेरी ये 3 फर्ज अपने इत्माम को पहुंचने लगी। वैसे वैसे मेरे शोहर की आवाज मुझे करीब आते महसूस होने लगी। मैंने जैसे ही सलाम फेरा तो मैंने देखा कि मेरा शोहर और मेरी सास दोनों ही मुझे ढूंढते हुए यहाँ स्टोर रूम के दरवाजे पर खड़े थे। मैं इनके सामने थी और मेरा बेद खुल चुका था, यानी मैं अब नमाज पढ़ रही थी और मेरे पढ़ते हुए वो दोनों मुझे देख चुके थे। मैं हैरत से फटी की फटी आंखों से इसके साथ देख रही थी। अभी तो मेरी नमाज भी पूरी ना हुई थी। मेरे शौहर ने मुझसे कहा और मुझे मेरे शौहर ने मुझे कहा और मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर मुझ पर चला कर कहने लगा, अच्छा तो ये बात थी, इसलिए तुम दूर भाग रही हो। मुझे अब पता चल चुका है कि तुम मुसलमान हो चुकी हो। और कहते हुए वो आगे बढ़ा और इसने मेरे बालों से पकड़ लिया। इसने ऐसे जोर से पकड़कर मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। मैंने कहा, खुदा के लिए देवा मेरे बाल छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। और वो कहने लगा, पूजा आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए वो मेरा शोहर मेरे चेहरे पर थप्पड़ बरसाने लगा। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे समझ ही ना आई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और इसके थप्पड़ों की वजह से मेरे मुंह और नाक से भी खून बहने लगा था। मैंने जल्दी से इससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसकी मजबूत गिरफ्त मैं आजाद ना हो पा रही थी। वो मुझसे कहने लगा, तुम मेरे साथ रहते हुए इस तरीके से कर रही हो, तुम एक मुसलमान हो, न जाने कितने अरसे से तुम ऐसा कर रही हो। मैं भी सोचूं कि तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागती हो। तुम मुसलमान हो चुकी हो और तुम जानती हो कि मुझे मुसलमान 1% भी पसंद नहीं, और मैं जिस भी मुसलमान को देखता हूँ मेरा खून खोल उठता है। और ऊपर से तुमने खुद इस्लाम कबूल कर लिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना अकीदा छोड़ दिया और इस्लाम की तरफ चली गई। तुम्हें पता है ना कि यही इस्लाम की आड़ में लोग लोगों के खून करते हैं, धमाके करते हैं, तुम जानती हो ना। मैंने जल्दी से इससे कहा, ऐसा नहीं है, और कोई एक जैसा नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो धर्मों की आड़ में ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अच्छे हैं जिनके चेहरे पर ना दाढ़ियां हैं और ना ही इनके हाथों में तस्वीरें, लेकिन वो पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। कुछ लोग दिखावा नहीं करते, वो बस अपने अंदर की समझते हैं। मैं भी इन्हीं में से हूँ और मैं अपने दिल से ये इस्लाम कबूल किया है। किसी की मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तो आपसे भी यही कहने वाली थी। मैंने अभी यही कहा था कि एक बार फिर से मेरे शोहर ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मुझे यूं फेंका किसी गंद को फेंका हो। और फिर वहीं पीछे मेरी सास की आवाज आई, इस तरीके से ना मारो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। अपनी सास की यह बात सुनकर मैं हैरत से इसकी जानब देखने लगी। मेरी सास ने जल्दी से मुझे स्टोर रूम में बड़े हुए एक बॉक्स को खोला और इसमें से एक मिट्टी की बोतल को तेल कर निकाल लाई और मेरे शोहर की तरफ बढ़ाकर कहने लगी, इस खंदास को तो यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। इसने अपने मजहब पर दूसरे मजहब को फोकियत दी और इसमें चली गई, मुसलमानों में शामिल होगी। हम पक्के हिंदू हैं और हमारा धर्म यही है। इसने अपने धर्म को छोड़ा है तो अब इसे जिंदगी का सफास्ती मिटा देना चाहिए। मेरी सास ने ये कहा तो मैं हैरत से इसकी जानब देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बच बच कर बता दूं कि इस्लाम कौन सी ताकत है, लेकिन ऐसा होता मुझे नजर नहीं आ रहा था। यूं ही मेरे शोहर ने मेरी सास के हाथ से वो मिट्टी के तेल की बोतल ली और मुझ पर छिड़कने लगा। छिड़क कर मेरी सास से कहा, अम्मा तुम जाकर अंदर से माचिस ले आओ ताकि मैं इसे यहीं जर जला कर रख दूं। इसे पता चलना चाहिए और इससे बाकी लोग भी इबरत हासिल कर सके जो इस्लाम कबूल करने का सोच रहे हैं। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह तू ही जानता है कि मैंने तेरी रजा के लिए ये मजहब चुना है और मैं जानती हूँ कि इसी में ही सुकून है। मैंने जब तक इसे नहीं चुना तब तक मैं बेसुकून थी और जब से मैंने तेरी रजा को चुना है तब से सुकून में हूँ और मेरी मदद फरमा और इनको दिखा दे कि तू सबसे बड़ा है।
میں نے یہی دعا کی تھی اور میں نے دیکھا تو میری ساس وہ ماچس کی ڈبی لے کر آئی اور میں نے دیکھا کہ میری ساس ماچس کی ڈبی لے کر میرے شوہر تک آ پہنچی تھی۔ اس نے میرے شوہر کے ہاتھ پر رکھی اور شیطانی مسکراہٹ اس نے میری طرف بھیجی۔ میں دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں تو وہ تھے جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ دونوں ہی میری جان کے تڑپے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو صرف درب ہی بدلا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن میرا شوہر بس غصے میں پاگل ہوتا جا رہا تھا کہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماچس سے تیلی جلانا شروع کر دی تو اللہ کے معجزے کو دیکھ کر میرا دل شدت سے چلا اٹھا۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا اور کارساز ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہو رہا تھا یہ بالکل حقیقت کے برعکس تھا۔ میرا نام پوجا تھا اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا۔ انہوں نے مجھے بڑے اچھے سکول میں ڈالا تھا۔ میں پاکستان کے ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یہاں پر مجھے مکمل طور پر آزادی ملی تھی، لیکن میرے خاندان کے سبھی لوگ مسلمانوں کے بے حد خلاف تھے۔ وہ جس بھی مسلمان کو دیکھتے تو وہ آگ بگولا ہو جاتے اور ان کا دل کرتا وہ انہیں جان سے مار ڈالے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بہت گالیاں دیا کرتے تھے۔ خیر دن گزر گئے تھے۔ میں نے اپنی خالہ اور اپنی کزن کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ کزن میری بہت ہی اچھی دوست تھی۔ دیکھتے ہی دوستی کب محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب میں ایف اے میں پڑھنے لگی تو ہماری دوستی اتنی طویل ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے کھانا بانٹنے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بانٹتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور ڈکے چھپے الفاظ میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ ہم دونوں کی پڑھائی مکمل ہوئی تو میرے بابا اور میری خالہ نے دونوں ہی انہیں سوچا کہ میری اور ہم دونوں اس ارادے پر بے حد خوش تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جاننا ہوا تھا اور ایک دوسرے کو کافی حد تک سمجھتے ہوئے تھے، اور یوں ہی ہمارے مذہبی تہوار ہونے کے بعد ہم دونوں کی شادی رکھ دی گئی تھی اور ہم دونوں شادی پر بے حد خوش تھے۔ بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی ہوئی تھی اور ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئی تھی اور پھر ہم دونوں بہت ہی ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ شادی کے بعد تو ہماری محبت نصیب پڑ گئی تھی، لیکن یہ ہوا تھا کہ میری شادی کے بعد میرے ماما اور بابا دونوں ہی ہندوستان چلے گئے تھے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے پاس اور مجھے یہاں خالہ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ میرا شوہر، میری خالہ اور ہم تینوں ہی گھر میں رہتے تھے اور بڑی پیار محبت سے رہا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے اور ان 3 سالوں میں ہماری ایک بار بھی اولاد نہ ہوئی تھی، لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ کسی بھی عمر میں ہمارا بچہ ہو جائے گا۔ لیکن اچانک ہی میرے اندر کچھ تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہمارا گھر ایک مسجد کے قریب تھا کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک پلاٹ تھا جو مسلمانوں کا تھا اور انہوں نے کچھ عرصے بعد یہاں پر مسجد بنانا شروع کر دی تھی۔ ہمارے گھر سے مسجد تک کا راستہ آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن وہاں سے جب سپیکروں پر کوئی نعتیں پڑھتا تو تلاوت کرتا یا پھر کوئی اذان دیتا تو ہمارے گھر تک مکمل طور پر صحیح طریقے سے آواز آتی اور میں اس آواز کو سن کر بے حد بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بار بار یہی آواز سنوں اور یہی الفاظ میرے کانوں میں رقص کر کھول رہتے تھے۔ مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں اس آواز کے بعد پوجا کرنے لگتی تھی۔ میرا شوہر صبح سویرے آفس چلا جاتا اور میری ساس دوائی لے کر سو جاتی کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی، پھر گھر میں اکیلی ہی رہ جاتی تھی اور گھر کے کام کرنے کے بعد ایک روز میرا دل یوں ہی چاہا کہ میں مسجد کو جا کر دیکھ آؤں۔ میں نے جلدی سے کام ختم کیے اور کچھ سامان لینے کے لیے بازار جانے کا کہا اور پھر باہر نکل پڑی۔ میں اپنے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا تھا اور میری ساڑی کا پلو نیچے گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں جب مسجد کے دروازے پر پہنچی تو وہاں میں نے دیکھا کئی لوگوں کے سر پر جڑکی ٹوپیاں تھی اور انہی سفید شلوار اور قمیض میں انہیں سب لوگ سے مرفوع بنا رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، اوپر سے مسجد کا نقشہ بھی بہت سکون دینے والا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس مسجد میں داخل ہو جاؤں۔ میں ابھی کھلی مسجد کے دروازے پر مسجد کو اندر سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں ایک آواز گونجتی محسوس ہوئی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ اس نے کہا، بی بی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھنے سے تم کوئی ہندو لگتی ہو۔ میں نے سر سنبھلات میں ہلایا اور میں نے کہا بس ویسے ہی اس مسجد کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اندر آ جاؤ۔ تم اندر آ کر بھی دیکھ لو، بہت پیاری مسجد ہے۔ ہم نے سوچا تھا پہلے ہی بنائی ہے۔ اس کی بات پر بے حد اختیار میرے قدم اندر کی طرف کھینچتے چلے گئے اور میں مسجد کے اندر داخل ہوگی۔ مسجد کا احاطہ بہت ہی خوبصورت، سب لوگ اندر چپل اتار کر چل رہے تھے۔ میں نے بھی باہر اپنے چپل اتار دیے اور پھر اندر کی طرف بڑھنے لگی تو مجھ سے کہنے لگا، بی بی تم تو ہندو ہو اور میں نے سنا ہے کہ یہاں کے ہندوؤں کو مسلمان پسند نہیں ہے اور وہ مسجد کے خلاف بھی رہے ہیں۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ میرے شوہر کے بارے میں بات کر رہا تھا کیونکہ میرا شوہر
और इस मस्जिद के बेहद खिलाफ था, लेकिन ये मुसलमानों की अपनी जगह थी और उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से यहाँ पर मस्जिद बनाना शुरू कर दी थी। तो हुकूमत भी इस चीज के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं कर रही थी, क्योंकि हुकूमत खुद भी मुसलमान थी और इनका ये मजहबी घराना था, इसलिए हमें मजबूरन खामोश रहना पड़ा। खैर मैंने इस शख्स की जानब देखा तो वो ज़ईफ अल मरार शख्स था, जिसकी सफेद दाढ़ी थी, इसके सर पे सफेद टोपी थी, इसके हाथ में एक तस्बीह थी। वो एक दरख्त के कितने ज़ई टेक लगाए बैठा था, जो इस मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में था। इसने मुझसे कहा, बेटी तुम यहाँ आई क्यों हो? अगर तुम्हारे अपनों को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। वो जानता था कि हमारे हिंदू बहुत सख्त थे। मैंने कहा, बाबा जी मुझे एक बात समझ नहीं आई और मैं बेहाद सुकून हूँ। तो इसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने कहा, बाबा जी जब जब अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ती है कि मैं भी अकड़ कर इस मस्जिद में आ जाऊँ। जब सब तिलावत सुनती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी इस तरीके से तिलावत करूँ या फिर इसी तिलावत को सुनती रहूँ। न जाने ऐसी कैसे आवाजें हैं, ये कैसे अल्फाज हैं जो मुझे जकड़ रहे हैं। इसने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझसे कहने लगा, बेटी तुम्हारा रूह तुम्हारी मुसलमान होना चाहती है और फिर अगर तुम चाहो तो तुम मुसलमान हो सकते। मैंने हैरत से इसकी जानब देखा तो इसने मुझे कुछ याद पढ़कर सुनाई और इनका तर्जुमा सुनाया तो मेरा अवल अर्जला उठा था। मैं खामोशी से घर चली गई थी, लेकिन घर आकर मैंने फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। खैर मैंने काफी देर सोचने के बाद फैसला किया कि मैं कल जाकर इसी बाबे से मुसलमान हो जाऊंगी और ऐसे इस्लाम के बारे में सारी मालूमात कर लूंगी। और फिर दूसरे रोज मैंने ऐसा ही किया। वो मेरे मुसलमान होने पे बेहद खुश हुआ था। इसने मेरा नाम मरियम रखा और मेरे नाम से पूजा को हटा दिया, लेकिन पूजा असली मेरा नाम था और यहीं पर मुझे सभी पूजा ही कहते थे। लेकिन मैं जानती थी कि मेरा नाम असल मरियम है और इसी रोज से मैंने इससे सबक हासिल करना शुरू कर दिया था। मैं रोजाना सुबह को काम करती और इसी बाबे के पास चली जाती। वो मुझे कुरान पाक पढ़ाता, खुद मुझे नमाज सिखाता और मुझे इस्लाम के बारे में बातें बताता और यूं ही आहिस्ता आहिस्ता पूरे इस्लाम से वाकिफ होगी और मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगा। लेकिन मैं अपने शोहर और अपनी सास को जानती थी, ये दोनों मेरे खून के रिश्तेदार थे, लेकिन ये जितना भी मुझ पर जान देते थे, अगर कोई ये बात पता चल जाती तो वो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। खैर मैं भी अभी तक छुपा रही थी। देखते ही देखते माह रमजान शुरू हुआ तो बाबा जी ने मुझे रमजान के हवाले से आगाह कर दिया और अब मैं इनके मुताबिक रोजा भी रखती थी और रोजा अफ्तार भी करती थी और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा करती थी। 3 माह हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे घर में किसी को मालूम नहीं था। मैं चाहती थी कि वो दोनों भी इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन अभी तक इतनी कोशिश नहीं की थी कि इन दोनों ने मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख लिया था और अब मुझे मारने के दर पे हो गए थे। जब ये दोनों स्टोर रूम में मुझे जलाने के लिए सोचने लगे तो मैंने इन दोनों की तरफ देखा। मैंने कहा, मेरी जान देवा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? मैं तो आप दोनों की जान थी ना, फिर आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस मजहब ही बदला है। मेरे दिल से आप दोनों का प्यार तो जायल नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं सुनने को तैयार थे। मेरी सास जल्दी से जाकर माचिस ले आई और मेरे शोहर ने जैसे ही तीर जलाना शुरू की तो अचानक ही ऐसा हुआ जिसने हम तीनों को हैरत में डाल दिया और मेरे शोहर और मेरी सास के चेहरे मुंह से अचानक ही अल्लाह अल्लाह निकलने लगा। मेरे शोहर ने जैसे ही मुझे जलाया तो मेरे करीब करने लगा तो मैं फौरन से तीली बुझा गई और देखते ही देखते सारे का सारा माचिस खत्म हो गया और मुझे आग लगने न आई। इतने में मेरा शोहर अपनी जेब से लाइटर निकाल चुका था, लेकिन लाइटर भी एकदम से खत्म हो गया और बिल्कुल भी मुझे आग नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं जो नमाज पढ़ती थी और जय नमाज के इर्द गिर्द जिसने कहा तो चारों तरफ पानी फैल गया। फिर वो पानी से दली हुई आग हो या सब कुछ, ये सब कुछ देखकर मेरा शोहर और मेरी सास ही हैरत के मारे देखने लगे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। खैर मैंने अब कहा, आप लोग माने या ना माने, ये मेरे रब का माजरा है। देखो इसने मुझे आग नहीं लगाई। तो मेरी सास ने एकदम से मट्टी का तेल अपने ऊपर डाला और जैसे ही इसने माचिस की तीली जलाई तो एकदम से आग का शोला भड़क उठा। मैंने जल्दी से दुपट्टा उतार कर यूं ही इसके करीब किया तो फौरन ही आग बुझ गई। अब दोनों को यकीन आ गया था कि ये माजरा मेरे रब की तरफ से हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर मेरी हिफाजत कर रहा था और मुझे इस बात पर मजीद अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मेरी सास और मेरा शोहर भी एकदम से अल्लाह अल्लाह पुकारने लगे। मुझे कहने लगे कि हमें भी मुसलमान होना है। बेशक अल्लाह ताला ही वाहिद वो है जिसने हमें पैदा किया है। बेशक अल्लाह ताला ही वो वाहिद है। और भाई हमारी जान लगा, हमें बिल्कुल यकीन आ गया। तो तुम हमारे सामने वही कलाम पढ़ो जो तुमने कुछ देर पहले पढ़ा था। मैंने जल्दी से ऊपर तक रखा हुआ मेरा अपना कुरान पाक का नुस्खा जो मुझे इसी बाबे ने दिया था, मैंने जल्दी से लिया और अपनी गोद में लेकर पढ़ने लगी। वो दोनों खामोशी से मेरे साथ बैठे सुन रहे थे। उसके बाद हम तीनों उठे और हमें इन्हें लेकर मस्जिद की तरफ चल पड़ी। मस्जिद में जब पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर वो बाबा वहां तने की टेक लगाए पड़ रहा था। इसने मेरी तरफ देखा। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में ढल चुकी थी और मस्जिद की बत्तियां भी जल रही थी, मस्जिद को मजीद खूबसूरत बना रही थी।
اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا, میں جانتا تھا میری بیٹی تم ایسا ہی کرو گی, تمہارے ساتھ یہ دونوں بھی اسلام قبول کر لیں گے. آج کی نے اللہ کا کوئی معجزہ ہوا ہے. میں نہیں جانتی تھی کہ ایسے کیسے معلوم ہوا تھا, لیکن وہ میری اس بات پر بے حد خوش ہوا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ میری ساس اور میرے شوہر دونوں کو کلمہ پڑھا دیں اور ان کے نام بھی کچھ اچھے سے رکھ دیں تاکہ ہم تینوں اپنی جلدی سے اسلامی زندگی کا آغاز کر سکیں. اس باپ نے فوراً ہی دونوں کو کلمہ پڑھایا اور دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آج کا دن میرے لیے نہایت خوشی کا دن تھا. ہم تینوں نے اسلام قبول کیا تھا اور تینوں ہم واپس آئے اور ہمارے گھر میں ایک الگ سا سکون تھا. ہم نے اپنے گھر میں تمام بت جن کی ہم پوجا کیا کرتے تھے انہیں ایک دم سے توڑ ڈالے تھے اور وہ ہر ایک چیز جس سے ہندو ہونے کی کوئی شہادت ملتی تھی اس کو اپنے گھر سے ختم کر دیا. آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں بھی روزے کا سامان ہونے لگا تھا اور دوسرے دن ہمارے شوہر اور میری ساس بھی مل کر میرے ساتھ روزہ رکھا کرتے اور اب ہم بہت خوش رہتے ہیں. میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیا اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر دعا کر رہی تھی اور ان دونوں کو بھی میرے ساتھ مسلمان کر دیا تھا. مجھے ان دونوں سے دور نہیں ہونا پڑا تھا. اسی روز کے بعد ہم تینوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیے تھے اور یہ ماہ رمضان ہمارے لیے سب سے بہترین ثابت ہوا اور اس مہینے کی برکت سے ہمارے گھر میں خوشیاں خوشحالیاں آ گئی. اس مہینے کے اہتمام پر ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں اور یہ بات بھی ہم نے بس اسی چیز سے مسبوق کی تھی کہ بے شک اور یہ ہمیں خدا تعالیٰ نے ہی اس چیز کا تحفہ دیا تھا. ہم تینوں بہت خوش تھے اور ہم تینوں مسلمان ہو کر اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہے تھے. ہندوستان میں موجود ہمارے رشتہ دار اور ہمارے ماں باپ نے اس بات پر ہم سے سخت جھگڑا کیا اور ہم تینوں سے بالکل قطع تعلقی کا اظہار کر دیا, لیکن ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ہم نے ایسی منظر کو پال لیا تھا جس کا انجام یقیناً بہتر ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب ہم بے حد مسلمان ہو چکے. میرا شوہر 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے اور میں اور میری ساتھ ایک ساتھ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کرتی ہیں اور ہم نے قرآن بھی سیکھ لیا ہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں سے پٹی اتار دی اور ہم نے اپنی راہ چننے کے لیے چن لیا. بے شک کسی پر ہی خاص کرم فرماتا ہے. مسلمانوں کے مذہب میں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سب سے بہترین مذہب تو یہ ہے اسلام جس نے ہمیں جس سے ہم بھی نا واقف رہے تھے. ہم نے جو زندگی گزار لی یوں لگتا تھا جیسے ہم